सबसे पहले आपको नमस्कार। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे और ऐसी आशा है कि आपको हमारा बताया हुआ परिभाषा पसंद भी आता होगा। आज हम लोग कक्षा 10 के हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पाठ का सारांश पढ़ेंगे। हर एक लाइन का अलग अलग अर्थ है, हर लाइन के अलग अलग शब्दों के मीनिंग भी आपको इस पाठ में प्रोवाइड कराया गया है। अतः आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इसके उत्तर देने में भी सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक लाइन की अलग अलग अर्थ दिया गया है। तो चलो देखते हैं, और यदि पसंद आए तो कृपया आप इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, इसमें कवियत्री शेर के विषय में बताती है। संयोग से अगर आपको कभी पूर्व के जंगलों में जाना हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और यहाँ पर एक लंबा तथा भूरे पीले रंग का जानवर आपकी ओर आगे बढ़े। इफ मिस अगर, एवर मिस कभी, बाई चांस मिस संयोग से, ईस्ट मिस पूर्व, एडवांस मिस पहले से ही। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, अगर वह आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने वाले के समान हों, तो आप यह जान जाइए कि यह एक एशियाई शेर है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री बाघ के विषय में बताती है। वह कहती है कि यदि किसी समय भटकते हुए आपका सामना एक शाही जंगली जानवर से हो, इफ विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, जिसके पीले शरीर पर काली धारियां हों, तो केवल ये ध्यान रखिए कि कहीं आपको वह खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, उसका भयावह होना यह सरल नियम है जो आपको यह जानने में मदद करेगा कि यह बंगाल का बाघ है। नोटिस मीन्स ध्यान देना, येलो ग्राउंड मीन्स पीले शरीर। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री तेंदुआ के विषय में बताती है। यदि आगे टहलते हुए किसी को एक ऐसा जानवर दिखाई दे जिसकी खाल धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लियोपार्ड, और यह तेजी से छलांग लगाए तो वह जानवर अवश्य ही एक तेंदुआ होगा। बीस्ट मिस जानवर, हुज मिस जिसकी, स्पॉट मिस धब्बा। Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again, दर्द से चीखने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेंदुआ बार बार उछलता ही रहता है। If when you are walking round on your yard you meet a creature there, प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री भालू के विषय में बताती है। जब आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हों और आपको एक ऐसा प्राणी मिल जाता है। लेप मिस उछलना, राउंड मिस चारों ओर। हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज ए बियर, जो आपसे बहुत जोर से गले लगता हो तो विश्वास कीजिए कि यह एक भालू ही है। इफ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, यदि आपको कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार फिर से प्यार से स्पर्श करेगा। गेस मिस अनुमान। थॉ टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस,
जिस व्यक्ति को जानवरों के विषय में अधिक ज्ञान नहीं है वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री मगर और लकड़बग्घे के विषय में बताती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी लकड़बग्घे और मगरमच्छ की पहचान तथा उनमें अंतर सरलता से कर सकते हैं। ऑलवेज मीन्स सदैव, नॉन प्लस मीन्स संकोच। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि लकड़बग्घे हमेशा पहले से ही मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं और मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। द ट्रू कैमेलून इज स्मॉल ए लाइजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री गिरगिट और छिपकली के विषय में बताती है। एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली की भांति छोटा जीव होता है। मेरी स्माइल्स मुस्कुराते हुए। He has not any ears at all and not a single wing। उसके कोई कान नहीं होते हैं तथा एक भी पंख नहीं होता है। If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see। यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप देखते हैं कि वह गिरगिट ही होता है। Any मीन्स कोई भी, सिंगल विंग मीन्स एक भी पंख। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ से हमें थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो कृपया ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी आपके साथ साथ अपनी सफलता के मार्ग को तय कर सकें। धन्यवाद।